फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, तो एग्ज़ाम बी एसएससी सीजीएल का आ चुका है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो भी गांधी जी के रिलेटेड जो भी बातें हैं, इसमें इम्पोर्टेंट्स बातें यहाँ पे दिए गए हैं। और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारी आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम लोग जानेंगे। बेहतरीन स्टडी मटेरियल यहाँ पे एकदम बेहतरीन फारू है एकदम। आप देखोगे पूरा वीडियो तब कहोगे कि वाह। तो ये 2 अक्टूबर 1869 और निर्धन 30 जनवरी 1948 को। तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 हुआ था। सीरीज का नाम है जीरो से हीरो। 22 डे चल रहा है। अब तो एग्ज़ाम 22 डे ही बचा है, दिसंबर में होने वाला है। और यहाँ लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट की तरफ से आधुनिक इतिहास महत्वपूर्ण तिथियाँ। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दोस्तों, तो ये थी आज की मोटिवेशन शायरी। और चलते हैं, आप मोटिवेट रहें और तैयारी अपने पाथ पे करें एकदम सेट। एक रोज़ लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गांधी जी 24 साल की उम्र में एक केस लड़ने के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका गए। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है कि साउथ अफ्रीका कब गए थे। तो 1893 में गए थे। वह 21 साल तक अफ्रीका देश में रहे और जब वापस लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। तो वो 45 साल के बाद वो जो लौटे थे उम्र में, उस समय वो वकील अनुभवी वकील बन चुके थे। तो ये क्वेश्चन राइज होता है जो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो बोल्ड अक्षर में दिया गया है। आप इसे भारतीय मूल के व्यापारी दादा अब्दुल्लाह ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 1 साल का करार किया। गांधी जी ने इस काम को स्वीकार किया क्योंकि पहले तो उन्हें काम नहीं मिल रहा था, दूसरे वे यहाँ की जीवनचर्या से परेशान होकर भी भारत से बाहर जाना चाहते थे। इसके बाद वे अप्रैल 1893 में डरबन, कहाँ पे, तो डरबन दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। 9 जनवरी 1915 को वो वहाँ से साउथ अफ्रीका से आते हैं। तो वो आते हैं और 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी और कस्तूरबा पहुँचे तो वहाँ मौजूद हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था। कब, तो 9 जनवरी 1915 की सुबह बम्बई में, अब मुंबई में, अब उसे मुंबई कहा जाता है। तो ये थी। और गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इस चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। 1947 के दौरान सार्वजनिक सेवा के लिए भारत के सम्राट द्वारा यह उपाधि दी गई थी। सही। बात कर लें कि जब चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने। राज प्रसाद शुक्ला जो थे, यानी कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था। चंपारण के मुद्दे और गांधी जी। चंपारण बिहार में एक जिला था जो 1914 से 16 में इस क्षेत्र के किसान ने कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया और विरोध किया। 1917 में गांधी जी को यहाँ आमंत्रित किया गया। उन्होंने यहाँ आश्रम की स्थापना की और बाबू ब्रज किशोर प्रसाद और अंगकार नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ मौजूद थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चंपारण सत्याग्रह में और कौन कौन वहाँ पे नेता थे। तो बाबू ब्रिज किशोर प्रसाद, अंगकार नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। यह सत्याग्रह खेत कर की तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। इस प्रणाली के तहत भूमि उत्पादन के प्रत्येक 20 भागों में से तीन को लगाने के रूप में अंग्रेज को दिया जाता, मतलब 3 कर उसमें दिया जाता था। तो ये थी, तो करों पे ये लगाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह का परिणाम क्या था कि तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका परिणाम यह हुआ कि तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया इस आंदोलन के बाद। तो ये थी चंपारण सत्याग्रह के कुछ तस्वीर जो कि आपको याद रहे कि हाँ, तस्वीर के माध्यम से आप लोगों के
को याद अच्छे से रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे अच्छे तस्वीर जो थे उस समय के, काफ़ी बेहतरीन तस्वीर जो उस समय के रियलिटी तस्वीर हैं, ये आप देख सकते हैं। तो उस समय के तस्वीर यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो ये चंपारण सत्याग्रह के कुछ मूवमेंट्स के तस्वीरें हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद भूख हड़ताल 1918 में हुआ। गांधी जी मार्च 1918 में अहमदाबाद के श्रमिकों के समर्थक में पहली बार भूख हड़ताल पर गए, जैसे प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिक और मजदूरों के बीच विवाद था। आंदोलन से प्रभावित होकर मिल मालिक श्रमिकों को 35% बोनस देने के लिए सहमत हुए। गांधी जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये थी अहमदाबाद मिल जो भूख हड़ताल के नाम से। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है भूख हड़ताल कब हुआ था, तो 1918 में क्यों हुआ था, आप जान चुके हैं कि क्यों हुआ था। तो ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह मुख्यतः उद्देश्य नमक कर के खिलाफ 1930 में हुआ एक आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आगे बात करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। चौरा चौरी कांड ये गोरखपुर में हुआ था फरवरी 1922 में। स्वराज पार्टी 1923 में। देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का यही एकमात्र अधिवेशन था। कौन सा, तो 1924 की बेलग्राम अधिवेशन। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 6 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। 24 डेज तक चला, मतलब 24 दिनों तक चला। यहाँ 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने इस दांडी यात्रा को शुरू किया था। तो 78 अनुयायियों के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका उद्देश्य था नमक कर के खिलाफ था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन वो 1931 में हुआ था, जिसमें आप कराची अधिवेशन के बारे में आपको बता दें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। और इसी में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और उस समझौता में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया था। तो गांधी इरविन में क्या लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया और क्या गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से स्वीकार किया था। इस समझौता में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने रखी, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं और आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वाले को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। तो आंदोलन के दौरान जब संपत्ति वापस भी कर दिया जाएगा। और ये बात इरविन ने कहा था और ये माना भी गया। तो कांग्रेस की ओर से जो गांधी जी ने नम्र शर्तें जो स्वीकार की थी वो क्या क्या है वो आप देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगा। तो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगा। गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। और यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के लिए स्तर पर समझौता किया था। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते के संप्रदाय अधिनियम यानी कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमोदित प्रदान की थी। तो कुछ बात ये थी। और आपको बता दें भारत का राष्ट्रीय जो आंदोलन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. होम के द्वारा किया गया था। और इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसका अध्यक्षता बेमोस चंद्र बनर्जी ने की थी। बंगाल विभाजन 1950 में उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग की भी स्थापना 1906 में हुई थी। इसकी स्थापना में आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोइनुस उल मुल्क प्रमुख थे। होम रूल लीग की आंदोलन 1916 में हुआ, होम रूल लीग आंदोलन। तो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा अखिल भारतीय होम रूल के स्थान।
तो बाल गंगाधर क्या, तो वो महाराष्ट्र में होम रूल, सिर्फ होम रूल का स्थापना, लेकिन एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1900 अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आपको पहले भी ये डेट बता चुका हूँ। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही थी, और इसके दौरान सरकार ने पंजाब के लिए लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। किस लिए? क्योंकि इससे पहले एक काला कानून आप था जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं, काला कानून भी कहते हैं। इसके गिरफ्तारी का जो विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई और जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी के भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हो गए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिससे पूर्ण स्वराज की अंतिम लक्ष्य माना गया था। दांडी यात्रा तो आपको मैंने डेट बता दिया, 1930 में हुआ था दांडी यात्रा, और अपने 78 अनुयायियों के साथ, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा आरंभ की गई और 24 अप्रैल को लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 तक चली। टोटल 24 दिन तक चला। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कांग्रेस बम्बई अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। गांधी जी ने लोगों को इसी में करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा का स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन की स्थापना करता है 1946 में। और 24 मार्च 1946 दिल्ली पहुंच कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफर्ड, तो पूछ देता है कौन कौन थे, तो स्टेफर्ड, क्रिप्स, पैंथिक्स, लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। इसमें सभी जो कैबिनेट मिशन में 7 लोग टोटल अंग्रेज ही थे। और जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। माउंटबेटन योजना आपको पता है, 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, जिसमें 22 मार्च 1947 को भारत का अंतिम ब्रिटिश बादशाह लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं 22 मार्च को, और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की जाती है जिसे हम कहते हैं माउंटबेटन योजना। एग्जाम में पूछता है माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो 3 जुलाई 1947 को। और माउंटबेटन योजना स्वीकार कर देश के विभाजन होना तय हुआ। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नाम 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए। तो ये थी आज की स्लाइड्स के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से आपको शॉर्ट में समझाना, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है। आप बारीकी से पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन इतने से बाहर नहीं जाना। ये गांधी जी से रिलेटेड था। हर महापुरुष का अलग अलग वीडियो और आपका अलग अलग अच्छे से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर सीरीज अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। PDF लेना चाहते हैं तो अपना कमेंट में PDF के लिए बता दें, आपको PDF व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैं लंबा इसलिए नहीं बना रहा हूँ सीरीज, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और शॉर्ट टर्म में ही वीडियो आएगी और काफ़ी बेहतरीन होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो सीरीज अच्छा लगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक और कौन सा चाहिए आपको, उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, लेकिन सीरीज चलता रहेगा रेगुलर। अगर आप बोलोगे तो वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।